अ गुड प्ले मतलब एक अच्छा खेल। वार्म अप एक्टिविटी, डू यू लाइक टू प्ले, क्या आपको खेलना पसंद है? कैन यू प्ले अलोन, क्या आप अकेले खेल सकते हो? बी, वॉट काइंड ऑफ गेम्स डू यू लाइक टू प्ले, आपको किस तरीके के गेम खेलना पसंद है? सी, हाउ डू यू यूज़ योर इमेजिनेशन, तुम अपनी इमेजिनेशन को कैसे यूज़ करते हो व्हेन यू प्ले अलोन और विद फ्रेंड्स, जब आप अकेले खेलते हो या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस है, इनके आंसर आपको खुद करने हैं और मुझे कमेंट में लिख के बताना। ओके, पोम स्टार्ट करते हैं। वी बिल्ट अ शिप अपॉन द स्टेयर्स, हमने सीढ़ियों पर एक शिप बनाया, शिप मतलब जहाज। ऑल मेड ऑफ द बैक बेडरूम चेयर, सब पीछे में बेडरूम जो है उसकी कुर्सियों से हमने बनाया। एंड फिल्ड इट फुल ऑफ सोफा पिलोज, और उसे क्या किया, सोफे पे जो तकिए होते, जो कुशन्स होते हैं, उनसे हमने भर दिया। टू गो अ सेलिंग ऑन द बिलोज, किस लिए, लहरों पर हम बोटिंग करने के लिए। ठीक है। वी टुक अ सॉ एंड सेवरल नील्स, हमने क्या ली, सॉ मतलब जो आरी होता है, एक औजार होता है, वो ली, और नील्स मतलब कीले, कई कीले ली। एंड वाटर इन द नर्सरी पेल्स, और क्या लिया हमने, नर्सरी की जो बाल्टियां होती है उनमें पानी भरा। ठीक है। एंड टॉम सेड लेट अस ऑल्सो टेक एन एप्पल एंड अ स्लाइस ऑफ केक, और टॉम ने क्या कहा कि हमें एक सेब और एक केक का टुकड़ा भी ले लेना चाहिए। विच वॉज इनफ फॉर टॉम एंड मी, जो सेब और जो एक केक का टुकड़ा हम लेंगे वो किसके लिए काफ़ी है, टॉम के लिए और मेरे लिए। मतलब जो लड़का खेल रहा है उसके साथ उसका फ्रेंड खेल रहा है, उसका नाम है टॉम, तो उन दोनों के लिए एक सेब और एक केक का टुकड़ा काफ़ी है। टू गो अ सेलिंग ऑन टिल टी, किस लिए, जो कि जब तक हम बोटिंग करें तो चाय तक, चाय मतलब जो चाय का टाइम होता है वहाँ तक हमारे लिए एक एप्पल और एक पीस ऑफ केक काफ़ी है। वी सेल अलोंग फॉर डेज एंड डेज, और हमने क्या किया, हमने कब तक, कई दिनों तक हम सेल करते। एंड हैड द वेरी बेस्ट ऑफ प्लेस, और ये हमारे लिए सबसे अच्छा खेल था। बट टॉम फेल आउट एंड हर्ट हिज नी, लेकिन फिर क्या हो गया, टॉम गिर गया और उसकी नी में उसके घुटने में चोट लग गई। सो देयर वॉज नो वन लेफ्ट बट मी, तो अब मेरे साथ कोई नहीं था, बस खाली मैं ही बचा था, तो अब उसको अकेले ही खेलना था। आगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। अंडरस्टैंडिंग द पोएम, मतलब आपने पोएम को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। बहुत ही छोटी सी ये पोएम थी तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आंसर करते हैं। ए, टिक द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है। नंबर 1, द पोइट इज प्लेइंग विथ, जो पोइट है वो किसके साथ खेल रहा था, टॉम और टिम। राइट आंसर इज टॉम। The ship was the ship was built on A, the bed, B, the stairs. जो शिप थी वो कहाँ बनी थी, बेड के ऊपर या स्टेयर्स के ऊपर। राइट आंसर इज द स्टेयर्स।
नेक्स्ट है दे कैरिड वाटर इन बिग मग्स और नर्सरी पेल्स। उन्होंने पानी किसमें भरा, किसमें वो पानी लेके गए? बी नर्सरी पेल्स। नंबर 4 टॉम हर्ट हिज, टॉम को लग गई, कहाँ लगी टॉम को? नीज और आर्म। राइट आंसर इज नी। क्वेश्चन नंबर बी आंसर दीज क्वेश्चंस। नंबर 1 नेम द पोएट। अब इस जो पोएम का पोएट कौन था उसका हमें नाम लिखना है। R L STEVENSON, स्टीवनसन। ये पोएट का नेम जो है, जो आपका पोएम का नाम है एक अ गुड प्ले, उसी के नीचे जस्ट नीचे इस पोएट का नाम भी लिखा है। ओके। व्हाट डिड द चिल्ड्रन टेक टू ईट। अब जो बच्चे हैं वो खाने के लिए क्या लेके गए? एन एप्पल एंड a piece of cake। आप स्पेलिंग अपनी बुक में से भी देख के लिख सकते हो। नंबर 3 हाउ लॉन्ग डिड द चिल्ड्रन सेल फॉर। कितने कब तक वो उन्होंने सेलिंग की? डेज एंड डेज, डेज DAYS डेज एंड डेज DAYS डेज। ओके। नेक्स्ट लैंग्वेज इन यूज़। अब जो हम लैंग्वेज बोलते हैं उनको यूज़ कैसे हम करते हैं उसके बारे में थोड़ा समझाया गया है। ब्रैकेट में लिखा है देन फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड्स। रीड दीज सेंटेंसेस। अब हमें ये सेंटेंसेस रीड करने हैं। आई वॉक टू स्कूल, इसका मतलब हुआ मैं स्कूल जाता हूँ। नाउ, ये मतलब अभी की बात हुई, प्रेजेंट की बात हुई कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉकड टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं स्कूल गया, मतलब वो पहले की बात हो रही है, देन मतलब तब की बात हो रही है। ओके। वैसे ही दूसरा सेंटेंस है दे टॉक अ लॉट, मतलब नाउ अभी क्या करते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं वे। दूसरा सेंटेंस है दे टॉक्ड अ लॉट, मतलब वो ज़्यादा बोले थे या ज़्यादा बोलते थे, देन वो पहले की बात है। To make the now and then into then, we add ed to some action words। तो ये सब क्या है? ये action words है। उनको verb भी बोलते हैं और action words भी बोलते हैं। ठीक है। talk, walk। तो इनके आगे जो now, जो मतलब ये अभी है, अभी के शब्द है walk and talk। अगर उनको हमें then मतलब पहले हुआ था उसमें चेंज करना हो तो बहुत सारे एक्शन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ed लगने से ये चेंजेस हो जाते हैं। आगे इसी से रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। राइट द देन फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड्स। अब इन एक्शन वर्ड्स की देन फॉर्म, ये नाउ फॉर्म है मतलब प्रेजेंट में क्या है उसकी फॉर्म है, उसको देन मतलब पहले हुआ था वो काम, तो उसमें हमें चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? ed लगा देंगे। सिंपल। लाफ, LAUGHED, laughed। सेकेंड है जंप, JUMPED, jumped। नेक्स्ट है ब्रश, तो BRUSHED, brushed। नेक्स्ट है क्लाइंब, KLIMBED, climbed। प्ले, PLAYED, played। पेंट, PAINTED, painted। मतलब ये सब पहले का काम हो गया। कि हंसा, इसका मतलब हंसता है या हंसती है, इसका मतलब लाफ्ड मतलब हंसा। जंप्ड मतलब कूदा पहले। ब्रश्ड मतलब किया था, ब्रश किया था। क्लाइंब्ड मतलब पहले चढ़ा था। प्लेड मतलब पहले खेला था। पेंटेड मतलब पहले पेंट किया था। ठीक है। आगे नंबर बी एड, ed
to the words in brackets and complete the sentences. हमें ed जोड़ना है शब्द के साथ जो ब्रैकेट में दिए गए हैं और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो I wash my hands before coming here. मैंने यहाँ आने से पहले अपने हाथ धोए, तो washed, WASHED। वॉश का मतलब होता है धोते हैं, लेकिन हमें क्या लगाना है, धोते, धोए, पहले धो लिए थे हम, तो ईडी लगा देंगे, वॉश्ड। द डॉग बार्क लाउडली, कुत्ते तेज भौंकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बार्क्ड, BARKED, बार्क्ड, भौंकते थे, भौंकते हैं से ये चेंज हो गया, भौंकते थे। द चाइल्ड डस्ट द मड ऑफ द हिज क्लोथ्स, बच्चों ने क्या क्या करा, अपने कपड़ों से धूल जो है वो झाड़ दी, तो डस्टेड, DUSTED, मतलब पहले कर चुके हैं वो काम ये। शी सेलेक्ट अ न्यू ड्रेस, उसने एक न्यू ड्रेस सेलेक्ट की, पहले कर दी थी, SELECTED, ओके, सेलेक्टेड। द फ्रूट्स डैश लुक फ्रेश, फ्रूट क्या है, फ्रेश लग रहे थे। फ्रूट लुक करते तो लगते हैं, लेकिन हमें ईडी ऐड करना है, तो लग रहे थे, पहले लगते थे। आगे लास्ट वन है, ये लास्ट वन स्लाइड है। रीड दी सेंटेंसेस, अब हमें ये सेंटेंसेस रीड करने हैं। मम्मा बाइज अ शर्ट इन द मॉल, मम्मा मॉल से एक शर्ट खरीदती है, ये देखो शॉपिंग मॉल है यहाँ पे दिया हुआ, हम सभी जाते हैं मॉल्स। तो फादर बाइज वेजिटेबल्स फ्रॉम अ मार्केट, और पापा ने वेजिटेबल्स में सब्जियां कहाँ से खरीदी, मार्केट से। अब सी जो है इससे रिलेटेड एक्टिविटी है, मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स। अब जो ये यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको इन पिक्चर्स के साथ मैच करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है हॉस्पिटल, तो हमें हॉस्पिटल हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये है हॉस्पिटल, ये पहले से ही डन है। यहाँ पे देखो एम्बुलेंस दिख रही है आपको। सेकंड है बस स्टॉप, अब बस स्टॉप आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये बस स्टॉप, ठीक है। थर्ड है पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप है ये, यहाँ पे देखो गाड़ियाँ हैं, ये फुल यहाँ से भरा जा रहा है। ये है ट्रैफिक सिग्नल, नेक्स्ट ये है ट्रैफिक सिग्नल।